नमस्कार साथियों। यूबीएस रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले कुछ महीनों या साल में चाइना गोल्ड का किंग बन जाएगा। यूबीएस ग्लोबली बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसके रिपोर्ट बहुत मायने रखते हैं। उसके हिसाब से चाइना का चाहे सेंट्रल बैंक हो, बड़े कॉरपोरेट हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, या वहाँ के बड़े इन्वेस्टर हो या फिर वहाँ के छोटे इन्वेस्टर हो, सब लोग लगातार गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं। चाइना का सेंट्रल बैंक तो पिछले 17 महीने से लगातार गोल्ड की बाइंग कर रहा है। उसके पीछे जो उन्होंने कारण दिया है वो ये है, वॉर के कारण दुनिया भर के जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो देश हैं, उनका फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा। फिजिकल डेफिसिट को एक लाइन में समझते हैं, किसी भी गवर्नमेंट या देश का जो टोटल इनकम होता है, अगर आप उसमें से एक्सपेंडिचर घटा देते हो तो वो निकल के आ जाता है फिजिकल डेफिसिट। दुनिया भर के लगभग सभी देशों का हमेशा फिजिकल डेफिसिट निगेटिव ही रहता है, किसी का 2% तो किसी का 4 और किसी का 3 या 5। अगर इससे ज्यादा होता है तो समझ लीजिए उस देश के इकोनॉमी में क्राइसिस है या क्राइसिस आने वाला है या ट्रिगर्ड पॉइंट पे है। अब वो देश इससे निपटने के लिए क्या करते हैं, उनका जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका है, चाहे वो टैक्स का माध्यम हो, एक्साइज हो या अदर तरीके का जो बर्डन वो पब्लिक के ऊपर डालते हैं, उससे वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसको वो बढ़ा देते हैं। यानी पब्लिक के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, पब्लिक के पॉकेट पर यहाँ डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। पब्लिक के पास पैसा कम होने का मतलब है चीजें महंगा हो जाना। भाई आपके पास पैसे कम है तो सस्ती भी चीजें आपको महंगी लगेंगी। उसके बाद में उस देश का सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे क्या करता है, मनी सप्लाई बढ़ा देता है, यानी कि करेंसी प्रिंटिंग करता है। दबाकर करेंसी प्रिंटिंग होगी उस देश में जिसका फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में नहीं होगा। अब करेंसी प्रिंट करने के लिए उस देश के सेंट्रल बैंक को बैकएंड में उतने का गोल्ड रिजर्व रखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उनको बाजार में जाकर के गोल्ड बाय करना पड़ेगा, और जब गोल्ड बाय करेंगे तो मार्केट में गोल्ड का डिमांड बढ़ेगा और प्राइस एस्केलेट कर जाएगा। अब ये एक देश की बात नहीं है, जैसे अमेरिका और ईरान के बीच में वार चल रहा है तो वहां इजराइल, लेबनान और पूरा गल्फ कंट्रीज, एशिया और यूरोप हर कोई प्रभावित है, तो सबके यहाँ फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे बढ़ेगा आने वाले टाइम में। इसीलिए चाइना पहले ही गोल्ड खरीद रहा है कि अगर दुनिया भर के देश जब गोल्ड खरीदने निकलेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा और प्राइस वहां एस्केलेट कर जाएगा, और तब तक चाइना बहुत ही ज्यादा गोल्ड एक्यूमुलेट कर चुका होगा। इसी की वजह से यूबीएस आने वाले टाइम में चाइना को गोल्ड का किंग कह रहा है। अब अगर बात वॉर की करें तो ट्रंप ने सीज फायर को बढ़ा दिया है, और ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ट्रंप से रिक्वेस्ट किया है कि सीज फायर को बढ़ाया जाए, तो उन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन ये सबको पता है कि ट्रंप खुद ही कहते हैं और पाकिस्तान उसको मान लेता है। और बात ईरान की करें तो ईरान लगभग वॉर जीतने जैसे जश्न को मना रहा है, अपनी मिसाइल्स और बड़े हथियार को दिखा करके रोड शो कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने नाकेबंदी बढ़ा रखी है, चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स हो या ईरान के अदर पोर्ट हो, और ईरान का कहना है कि जब तक ये नाकेबंदी रहेगी तब तक बातचीत हो पाना मुश्किल है। अब देखना होगा कि आने वाले टाइम में कब ये वार्ता पाकिस्तान में हो पाती है साथियों। और अगर बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर चाइना में अभी भी प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। अगर दुनिया भर के कॉमिक्स मार्केट हो, चाहे लंदन बुलियन एसोसिएशन हो, अगर वहां पर सिल्वर अभी 78 ट्रेड हो रहा है तो चाइना में अभी अराउंड 89 से लेके $90 के आसपास सिल्वर का प्राइस है, तो लगभग 10 से $11 का वहां पे प्रीमियम चल रहा है। और मार्केट की बात करें तो फिलहाल अभी सिल्वर $78 से लेकर के $79 के बाद। गोल्ड की बात करें तो आज लगभग 60 से $70 की तेजी है वहां पे, लेकिन सिल्वर की जो रेजिस्टेंस है वो है $84। अगर $84 को ब्रेक करेगा तो ऊपर और भी जाने की संभावनाएं पूरे हैं, और जो सपोर्ट लेवल सिल्वर को है वो $74 पर बना हुआ है साथियों। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को जो सपोर्ट लेवल है वो 4680 के है, और जो मेजर रेसिस्टेंस है गोल्ड के पास वो $4890 का है। अगर ये ब्रेक करता है तो वहां पे तेजी आ सकती है। बात करें इक्विटी में तो आज इक्विटी में तेजी नहीं है। मार्केट अभी ट्रंप के ईरान और अमेरिका के बीच में जो बात चल रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहा है, उस हिसाब से बाजार रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर यहाँ कोई वार्ता नहीं बन पाती है तो ट्रंप ने कहा है वो बहुत ही जोरदार तरीके से ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, और अब ईरान वहां से कह रहा है कि इस चीज को निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। तो साथियों, कुल मिला जुला करके गोल्ड और सिल्वर आने वाले टाइम में मजबूत हैं, क्योंकि दुनिया भर के तमाम जो अर्थव्यवस्था हैं उनमें कमजोरी है, और अमेरिका की स्पेशली बात करें तो उनकी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त तरीके का
डेंट लगा हुआ है, और सिल्वर और गोल्ड को जो सपोर्ट करने वाले हैं, चाहे डॉलर इंडेक्स हो या फिर आपका क्रूड ऑयल हो या फिर आपका जैसे केविन वॉर्स ज्वाइन करने वाले हैं, अब वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों? न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से जब तक वहाँ के जो करंट फेडरल के चेयरमैन हैं वो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो से वो जस्टिफाई नहीं हो जाए तब तक इनकी ज्वाइनिंग वहाँ पे मुश्किल लग रही है। लेकिन केविन वॉर्स ने कहा है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे और देश की इकोनॉमी के हिसाब से और देश के जो तमाम हित हैं उसको देखते हुए रेट को घटाएंगे, बढ़ाएंगे। तो अभी ये सारी चीज़ें बनी हुई है, अनसर्टेनिटी मार्केट में पूरी तरह से बना हुआ है। अगर यहाँ से समझौता होता है साथियों तो मार्केट के लिए, सिल्वर गोल्ड इक्विटी सबके लिए अच्छा होने की पूरे संभावनाएं हैं। अभी के आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।